भगवान द्वारकाधीश से जामवंत जी ने ये क्यों कहा कि आप मेरे प्रभु श्री राम हो? वो इसलिए कहा जब रावण का वध करके मेरे राम आए और जब अपने धाम को जा रहे थे सबको कुछ ना कुछ दे रहे थे, लेकिन जामवंत जी उदास बैठे थे। भगवान ने कहा जामवंत क्या चाहिए, क्यों उदास हो? जामवंत जी कहते हैं भगवान रावण की सेना में मेरे समान कोई बलशाली नहीं था, मैं युद्ध करना चाहता हूँ, मेरे हाथों में खुजली चल रही है। भगवान कहते हैं नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ मर्यादा को लेकर के आया हूँ, सेवक और स्वामी में युद्ध ये तो कदापि नहीं हो सकता। पर चिंता मत करो, तुम्हारे हाथों की खुजली को हम द्वापर में मिटाएंगे। तो भगवान ने आज जामवंत के हाथों की खुजली को मिटाया, युद्ध हुआ भयंकर। और जामवंत जी कहते हैं बोले भगवान मणि मेरे पास ही है। अपनी पुत्री जामवंती के हाथ पर मणि रखी और कह दिया बोले पुत्री भी ले लो और मणि भी ले लो। दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ भगवान का, और भगवान ने वो मणि सत्राजित को दे दी। बोल भैया आप व्यर्था में तुम कलंक लगा रहे थे, ये लो, हमें नहीं चाहिए। अब तो रात भर सत्राजित राजा को नींद नहीं आई, मैंने भगवान को वृथा में कलंक लगाया था। भाई किसी को वृथा में चोरी का आरोप लगाना या अन्य कलंक लगाना ये भी तो पाप है। बोले चोरी किसी ने की है और शक किसी पे जा रहा है, वो भी गलत है, वो भी पाप है। रात्रि भर नींद नहीं आई, सुबह प्रातः काल होते ही अपनी पुत्री सत्यभामा को लेकर के सत्राजित राजा आए और सत्यभामा के हाथ पर मणि रख करके बोले भगवान मेरी पुत्री भी ले लो और मणि भी ले लो। भगवान कहते मणि हम नहीं लेंगे क्योंकि कलंक एक बार लग चुका है, हाँ तुम्हारी पुत्री से हम वर्ण कर लेंगे। तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा के साथ में हुआ। भगवान अर्जुन के साथ में रथ में बैठ करके घूमने के लिए जा रहे थे। अर्जुन ने जमुना जी के किनारे एक महिला को, एक युवती को बैठे हुए देखा। भगवान से कहा भगवान ये कौन है? बोले जा करके देखो। अर्जुन गया, अर्जुन ने कहा तुम कौन हो? बोल मैं सूर्य पुत्री यमराज की बहन यमुना हूँ। बोले यहाँ क्या कर रही हो? मैं भगवान का चिंतन कर रही हूँ, मैं भगवान को चाहती हूँ, भगवान से वर्ण करना चाहती हूँ, विवाह करना चाहती हूँ। बोले देर काहे की, चलो रथ में बैठे हुए। अर्जुन ने कालिंदी का हाथ भगवान के हाथ में दिया और मंत्र पढ़ दिए। चौथा विवाह कालिंदी से हुआ भगवान का। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। बिंद और अरविंद नाम के राजा हुए, दोनों भाई। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। एक राधाजी देवी नाम की एक महिला हुई और उनकी पुत्री का नाम भद्रा था। छठवां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ। नग्नजित नाम के राजा हुए, उनके साथ में बड़े पास में बड़े ही सुंदर बैल थे, 7 बैल। बड़े विद्वान थे वो, बहुत समझदारी थी उनके अंदर। नग्नजित राजा ने शर्त रखी जो मेरे 7 बैलों की नाक में एक साथ नकेल डाल देगा उसके साथ में अपनी पुत्री नग्नजिती का विवाह करूंगा। भगवान के अलावा कौन कर सकता है ये काम? मेरे द्वारकाधीश गए और 7वां विवाह नग्नजिती के साथ में हुआ और 8वां विवाह लक्ष्मणा के साथ में हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भगवान के 8 पटरानियां हैं। सज्जनों, भूमि से उत्पन्न एक असुर जिसका नाम है भौमासुर, उसने मन में क्या सोचा, जगह जगह जाता राजघरानों में और युवतियों का हरण कर लाता और कारागृह में बंद कर देता। उसने सोचा जब तक 20,000 युवतियां नहीं हो जाएंगी तब तक विवाह नहीं करूंगा। आज 16,000 युवतियों का उसने हरण किया। मेरे भगवान को पता चला, मेरे द्वारकाधीश सत्यभामा को लेकर के गए और उस भौमासुर का वध किया और उन 16,000 युवतियों को उसके कारागार से निकाला। भगवान कहते हैं अब इन युवतियों के पास केवल 2 ही मार्ग हैं।
या तो जाकर के किसी जलाशय में या कूप में आत्महत्या कर लेंगी या फिर गलत रास्ता पकड़ लेंगी। भगवान ने कहा सुनो युवतियों, यदि तुम्हारा मन हो बुरा ना माने तो मैं आपको आपका वरण कर सकता हूं। भगवान बोले, युवतियों ने कहा ठीक है भगवान। भगवान ने 16,000 युवतियों का एक साथ वरण किया। और इतना ही नहीं सज्जनों, भगवान के 16,108 विवाह ऐसे हुए। लेकिन हमारे वेदों में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड, कर्म कांड। उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। उपासना का अर्थ होता है उप समीपे असनम, भगवान के पास जाना ही उपासना है, भगवान की सेवा करना ही उपासना है, भगवान का भजन करना ही उपासना है, भगवान को याद करना ही उपासना है। भगवान के चरणों तक पहुंच गए उपासना करके। जो वेदों के उपासना कांड के जो मंत्र हैं 16,000, वो भगवान की रानियां बनी। और हमारे वेदों में 100 प्रकार के उपनिषद हैं, वो